हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हर स्टूडेंट के दिमाग में, हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द आरटीसीज क्वेश्चन। सर ये आरटीसीज का क्वेश्चन कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या होता है? इवन कई स्टूडेंट लिखते हैं सर ये आरटीसीज क्या है? रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट फॉर ब्रिटिश पोइट्री। अब ब्रिटिश पोइट्री में रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन कंफर्म आना है। When somebody says कि यार क्या पेपर में आरटीसी आएगा, तो भाई चाहे वो कंप्लीट आरटीसी आए या वो ऐसे टाइप वाला पेपर आए, यहाँ पे एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, दैट इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आरटीसीज, reference to contest. And this video is all about how to solve your RTCs from the very beginning till the last. तो अपने एक सीरीज शुरू कर रहे हैं फ्रॉम दिस वीडियो टुडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज फॉर ऑल द आरटीसीज फ्रॉम ब्लॉक 1 टू ब्लॉक 10, मतलब शुरू से लेके आखिर तक सारे ब्लॉक्स की आरटीसीज को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि खाली 100-200 स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है ना, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेटली लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू आउट इंडिया। सॉरी यार, सिंगापुर से स्टूडेंट है, बाहर से स्टूडेंट है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम है कि सर ये आरटीसीज कैसे करनी। तो आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं MEG 1, MEG 01, दैट इज नोन एज ब्रिटिश पोएट्री ब्लॉक वाइज। हाँ, रिपीट, ब्लॉक वाइज आरटीसीज डिस्कशन। तो टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्लॉक। यस, द ब्लॉक 1, नाम तो बताने की जरूरत नहीं होगी यार, ये तो आप लोगों को ऑन चिप होगा। सर इट्स ऑल अबाउट जेफरी चॉसर, या चॉसर के ब्लॉक की बात करें तो मैंने कहा यार इसमें आरटीसीज करनी है। अब आरटीसीज को सॉल्व कैसे करना है? हम कहते हैं आरटीसी होता क्या है? सर एक पोएट्री का स्टैंजा पर्टिकुलर पोएम, स्टैंजा ऑफ अ पर्टिकुलर पोएम आपको दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि बताओ यार ये कौन सी पोएट्री से, इसका पोएट क्या है, जब इसने लिखा था इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, एंड अगर आप लोग लिख सकते हैं तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी आप ऐड करें। ये सारी चीजें हम लिखते हैं। तो मुझे इसमें मास्टर बनना है, रियली आई वांट टू बी मास्टर ऑफ दिस, क्योंकि मैं सर ये वाला मिस नहीं करना था, मुझे ये नंबर पूरे चाहिए। तो उसके लिए वीडियो को नहीं छोड़ना लास्ट तक। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं या पहले से देख रहे हैं, यार सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करना कुछ नहीं जा रहा, वीडियोस के एक्सेस कर पाओगे आराम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, डोंट फॉरगेट प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड देन लाइक और शेयर, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, जो आप लोग नहीं करें, क्योंकि बाकी को तभी फायदा होता है जब आप कोई चीज समझते हो तो उन तक पास होनी चाहिए। लाइक एंड शेयर, डोंट फॉरगेट दैट। कम टू द क्लास। सर हमारे पास तैयार है वो चीज जिसकी वेट करें। So here we are having the RTC's notes. Sir RTC के notes block wise, मतलब block 1, block 2, block 3, सारे block। अब स्टूडेंट टेंशन में, सर हमने नोट्स लिए, हमें आरटीसी नहीं मिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आपके लिए तैयार किया मैंने किसी और के लिए नहीं तैयार किया, ये आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए ही सिखा रहा हूँ। तो इस क्लास को पूरा लास्ट देखें। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड, सर ये आरटीसी को कैसे ऑन टिप करना है। चलो यार टिप पे करते हैं। फर्स्ट, सर मेरे को आरटीसी दी है, मुझे पहले पता करना है कहाँ से है, वो इसमें क्या लिखा गया है, एंड हाउ आई एम गोइंग टू द मास्टर दिस। चलो यार, फर्स्ट, बट फॉर द टैलेंट यो ऑफ हिज एरे, हिज हॉर्स वर गॉड बट ही वाज नॉट गे, और फर्स्ट टर्न ही वेव्ड अ गिपॉन, all blistered with his happen, for he was late yo, come from the wage, and went to noon his pilgrimage। यार आपने चौसर की पोइट्री पढ़ी हुई पक्का, उसकी पोइट्री में क्या आता है? या तो आता है जनरल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी, या आता है एनपीटी। देखो पूरी पिक्चर क्लियर कर देता हूँ मैं, कोई सारे टेस्ट पढ़ने के लिए बोल रहा, मैंने बता रखा आपको कौन से टेस्ट पढ़ने हैं। मैंने आपको प्रोलॉग भी सारे नहीं गए, मैंने कहा जनरल प्रोलॉग बोला, जनरल प्रोलॉग ऑन टिप होना चाहिए, जनरल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी और एनपीटी, नॉन प्रीस्ट टेल, ये दो को घोड़ के भी जाना। पहला क्वेश्चन 100% आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आपने कहा सर इसको करना कैसे, हाउ आई एम गोइंग टू राइट नाउ। सर बदल देता हूँ, ये तो आपने पढ़ा होगा, आपने कहा सर ये तो बहुत बार पढ़ा है, तो चेंज करते हैं। सर नेक्स्ट पे आते हैं। मैडम, आई रिपीट, मैडम द सेंटेंस ऑफ दिस लैटिन इज, मैडम द सेंटेंस ऑफ दिस लैटिन इज, woman is man's joy and all his babes, for when I feel a night your soft side, all be it that I may not on your ride, for that our page is mad, no nerve, os
सब यहाँ पे जब ऐसा कुछ एब्स्ट्रैक्ट आता है, हाउ आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई? डेफिनेट टफ है सर, अब मेरे को सच में आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, कैसे करूँगा? तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को सुनने में क्लियर नहीं हो रहा, कहना सर वॉइस नहीं समझ में आ रही, थोड़ी स्पीड कम करो, तो इसको ना बोर्ड पे शेयर कर देते हैं। तो आई होप आप लोग लिख लेंगे साथ साथ। आई रिपीट, लुक एट हियर, मैडम द सेंटेंस ऑफ द लैटिन इज, से तो फर्स्ट लाइन है, आगे बाकी चीजें जो निकलिए करेंगी। वुमन इज menace, joy and all his base. तो यहाँ पे हमें दिया है मैडम द सेंटेंस ऑफ द लैटिन इज वुमन इज मैनर्स, नाउ द जॉय, सॉरी इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं, जॉय एंड ऑल हिज बेस, फॉर व्हेन आई फील अ नाइट योर सॉफ्ट शेड, एक लाइन और है उसको प्लीज लिख लेना, or be that I may not on the right, for that a perch is mad on a nerve, or full stop। अच्छा ये तो था सिर्फ एक आर्टिस्ट जिसको आइडेंटिफाई करना था। अब हमारे लिए टफ पार्ट है कि हम इस आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किसी आर्टिस्ट को। कई सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना क्लास में, ठीक है? फिर बात बोलना सर आपने बताया नहीं। तो फर्स्ट थिंग, ब्लॉक वाइज क्या करना आपने, सबसे पहला काम, ब्लॉक वाइज पॉइंट्स जो एक्सपेक्टेड है, जो आएंगी लग रहा है कि यार ये आ सकती हैं, मैं सारी तो नहीं कर सकता लेकिन हाँ मुझे पता है इस ब्लॉक में कौन कौन सी पॉइंट आ सकती है, तो मैं उनको क्या करूंगा, उनको पॉइंट आउट करूंगा। मैंने कहा सर फर्स्ट ब्लॉक, जनरल ब्लॉक ऑफ कैंटरबरी टेल, मैंने क्लियर कर लिया जनरल ब्लॉक ऑफ कैंटरबरी टेल्स। मैंने नाइट का टेल नहीं बोला, मैंने वाइफ ऑफ बाथ का टेल नहीं बोला, मैंने आपको स्केयर का टेल नहीं बोला, मैंने आपको बोला जनरल ब्लॉक का आपको ऑन टिप होना चाहिए, द जनरल ब्लॉक कैंटरबरी टेल्स, द ब्लॉक ऑफ जनरल ब्लॉक। चलो सर, कम टू द सेकंड पॉइंट, हियर वी आर, एनपीटी, नन प्रीस टेल। हाँ रिपीट, नन प्रीस टेल। यहां मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई आपको नन प्रीस टेल ऑन टिप कर लेना है। अब आता है मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं। हाँ आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई, तो रजिस्टर निकालो और दिमाग को खोल लो कि जो बोल रहा हूं उसको ऑन टिप कर लेना आपने। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, व्हेनेवर आई एम गोइंग टू रीड चौसर, मैं सबसे पहले देखता हूं कि भाई अगर कंप्लीट क्वेश्चन आरटीसी वाला है तो 100% श्योर है कि वो चौसर का ब्लॉक है। चलो वो तो क्लियर हो गया सर, लेकिन अगर मुझे कंप्लीट पेपर आरटीसी वाला नहीं आया, खाली फर्स्ट क्वेश्चन आया, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं चौसर कौन सा है? तो भैया जहां पे इंग्लिश गलत लिखी हुई है, सर गलत कौन सी यार, वुमन डबल एम नहीं होता यार, जॉय में JOYE नहीं होता सर, बेस में BHS नहीं होता, देन वी आर हैविंग शेड में SYDE नहीं होता। एक्चुअली पहले ऐसा होता होगा, लेकिन आज के इंग्लिश में मॉडिफाई कर देगा, चीजों को इजी कर देगा, हम आराम से प्रोनाउंस करके उस चीज को समझ लेते हैं। हमारी इंग्लिश से वो इंग्लिश बहुत अलग है।
अगर कभी गलती से आपने चौसा को रीड करने की कोशिश की हो तो पता लग गया होगा कि हमारी इंग्लिश कैसी है और उनकी इंग्लिश कैसी थी। ये पहली आइडेंटिटी है चौसा की। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ चौसा, दैट इज चेक आउट द स्पेलिंग्स। आई रिपीट, चेक आउट द स्पेलिंग्स। तो यहां लिखने की जरूरत है क्या, कहीं समझदार है क्या, लिख तो यार सर बेटर रहेगा, तो चलो ठीक है यहां लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन टिप्स। मैंने फीचर्स नहीं लिखे, मैंने आइडेंटिफिकेशन टिप्स लिखे। तो पहली चीज दिमाग में आई स्पेलिंग। नंबर 2, यस नंबर 2, इट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ प्रोलॉग और अ टेल। जो स्टेटमेंट होगी ना, या तो प्रोलॉग की फॉर्म में होगी या टेल होगी, या तो किसी का इंट्रो दे रही होगी या क्या होगा, किसी कहानी बता रही होगी। तो आपने कहा सेकंड पॉइंट आ गया प्रोलॉग और टेल। आपने कहा सर टेल को क्लियर करना है। अब हम कैसे करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें हमें पता जानती है। तो प्रोलॉग हो गया है, टेल हो गया है, चलो ठीक है, 2 चीज हो गई। कम टू थर्ड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस। मैं कैसे करता हूं, मैंने पहला आइडेंटिफिकेशन स्पेलिंग्स, दूसरा प्रोलॉग होगा या टेल होगा, एंड द थर्ड ट्राई टू विजुअलाइज विद योर रीडिंग्स। आपको अपनी रीडिंग जो आपने की है ना, उनसे उसको कॉन्सेप्चुअल बैठाना है। छोटा टेस्ट कहां से आ रही है, मेरे पास 10-20 और हैं जो आर्टिस्ट हैं। आपने कहा सर नोट्स पे सारे हैं, सर नोट्स पे सब होगा। अब नोट्स में 8 चीज भी होंगी, एक एक चीज की। जिनके पास टाइम नहीं है, शॉर्ट नोट तैयार कर दूंगा, 3 से 4 दिन की, सिर्फ उसे शॉर्ट नोट पढ़े और कुछ ना पढ़े, ठीक है, जय माता दी, देन वी कैन रूल इट। तो यहाँ आ गया सर, मैन एंड द सेंटेंस ऑफ द लैटिन इज वुमन इज अ मैन जॉय एंड ऑल हिज